हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आप लोगों ने सोचा होगा कि जब भी मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा था, जब इसका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कराया, मैंने शॉर्टेज और फर्स्ट कराया या फिर राउंड रॉबिन कराया, तो आपने सोचा ये प्रायोरिटी क्यों दिया हुआ है। तो इसका यहाँ पे यूज हो रहा है। हम लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन में है ना, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का भी यूज करने के लिए बोला था, तो हम लोग उसको यहाँ पे यूज करने वाले हैं और हम लोग को गैंट चार्ट बनाना है और फिर बाद में एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है। इसको कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे गैंट चार्ट हम लोग बनाएंगे। चार्ट अभी यहाँ पे क्या जीरो से स्टार्ट होगा, तो अराइवल टाइम अगर हम लोग जीरो पे चेक करेंगे तो जीरो पे हमारे पास सिर्फ प्रोसेस P1 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे P1 को। लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो अगर आप लोग चेक करोगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रीमिटिव बोला। प्रीमिटिव में क्या पता है कि हम लोग को जो भी प्रोसेस है ना, उसको एक बार में एक ही यूनिट, जब तक पूरा प्रोसेस आना जाए ना तब तक के लिए एक एक यूनिट ही रन करना होता है। लेकिन नॉन प्रीमिटिव में क्या होता था कि एक बार किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको ही करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको एक एक क्वांटम में ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस P1 1 हो जाएगा और यहाँ पे इसकी बस टाइम जो है वो 7 हो जाएगी। फिर 1 पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस P1 और P2 दोनों के दोनों रेडी है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी चेक करना पड़ेगा, दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना P2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे P2 को एग्जीक्यूट करेंगे और 1 क्वांटम आगे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे 19। अभी टाइम क्वांटम जो हमारा टाइम 2 है, 2 तक कौन कौन से प्रोसेस आ गए थे, P1 P2 एंड P3, ये तीन प्रोसेस आ गए थे। तो हमारे पास यहाँ पे रेडी क्यू में ये तीन प्रोसेस है, P1 P2 एंड P3। बट हम लोग क्या प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जाना है, तो प्रायोरिटी क्योंकि 2 का ज्यादा है तो हम लोग यहाँ पे 2 को वापस से रन करेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर बाद में ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 18। अभी टाइम 3 तक हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस है, तो हमारे पास P1 P2 P3 एंड P4, ये चार प्रोसेस है। और ये चारों में अगर हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी चेक करेंगे तो किसका, फिफ्थ वाले का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे P4 को हम लोग एक क्वांटम रन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अभी अराइवल टाइम 4 तक कितने सारे प्रोसेस, सबके सब प्रोसेस रेडी है। लेकिन इस सब में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, तो प्रायोरिटी क्योंकि 4 की ज्यादा है, P4 को हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे रन करेंगे। लेकिन इस बार जो है ना, हम लोग इसको 1 क्वांटम रन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम लोग चेक करें तो P4 तक जो है ना, हमारे सारे जो प्रायोरिटी प्रोसेस है वो आ गए थे। तो सारे प्रोसेस आने के बाद हम लोग को ना प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उसको पूरा रन करना है। लाइक यहाँ पे P4 की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है बाकी सबसे, तो हम लोग क्या करेंगे, P4 को एग्जीक्यूट करेंगे। और P4 का बर्स्ट टाइम यहाँ पे कितना है, अगर हम लोग चेक करें, एक तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया था तो ये यहाँ पे 5 हो गया था और इसकी 5 बर्स्ट टाइम बची हुई है, जिसको 5 हम लोग रन करेंगे तो ये होगा 9। P4 हमारा चला गया। P4 के बाद हमारा क्या है, हाँ हम लोग को चेक करना है P1 P2 P3 एंड P5, इन सब में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो अगर आप लोग चेक करो P5 की प्रायोरिटी ज्यादा है तो हम लोग P5 को एग्जीक्यूट करेंगे। और P5 को कितना एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा हमारा। तो 12 9 कितना हो जाएगा 21। फिर P5 के बाद हमारा P5 तो हो गया, P2 भी हो गया। अभी हम लोग क्या करना है, सॉरी P5 और P4 हो गया, P1 P2 एंड P3, इन तीनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, P2 का ज्यादा है, तो हम लोग P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। और कितना है 18 एग्जीक्यूट करेंगे, ये हो जाएगा 39। P2 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी P1 एंड P3, इन दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है, P3 का ज्यादा है, तो हम लोग P3 को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। और P3 को अगर हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका बस टाइम कितना 3 है, तो 3 एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना होगा 42। और लास्ट में हमारा जो है P1 एग्जीक्यूट होगा, जो कि यहाँ पे 7 है, तो 42 और 7 क्या हो जाएगा 49। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे गैंट चार्ट बना है। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते, तो हम लोग को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। प्रोसेस P1 को अगर मैं चेक करूँ ना, तो वो यहाँ पे 49 पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसका जो कंप्लीशन टाइम होगा वो होगा 49। फिर हम लोग अगर प्रोसेस P2 को चेक करें, P2 यहाँ पे कितना 39 पे कंप्लीट हो रहा है, तो इसका कंप्लीशन टाइम होगा 39। प्रोसेस P3 को अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो प्रोसेस P3 जो है ना हमारा 42 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 42। प्रोसेस P4 को अगर हम लोग चेक करेंगे, P4 जो है ना हमारा यहाँ पे 9 पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 9। और फिर बाद में प्रोसेस P5 को अगर चेक करेंगे, तो P5 जो है हमारा ये 21 पे कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीशन टाइम मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, जो कि क्या होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ 49 में से 0 माइनस करोगे तो 49 ही आएगा, 39 में से 1 करोगे तो 38 आएगा, 42 में से 2 करोगे तो 40 आएगा, यहाँ पे 9 में से 3 करोगे तो 6 आएगा, 21 में से 4 करोगे तो 17 आएगा। तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम हुआ।
अभी हम लोग को वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। तो वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वेटिंग टाइम के लिए हम लोग टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम 49 है, बर्स्ट टाइम कितना था 8, तो कितना हो जाएगा 41। ये 38 में से 20 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 18। 40 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 37। इसमें 6 गया तो 0। और यहाँ पे 17 में से जो है 12 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये कुछ तरीके से हमारा वेटिंग टाइम है। अब हम लोग का एवरेज निकालना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम में वो क्या हो जाएगा 49 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 6 प्लस 17 द होल डिवाइड बाय 5। तो क्या होगा 7 6 13 8 21 9 30 का 0 कैरी 3 1 और 4 5 3 8 4 12 और 3 कितना 15 हो जाएगा। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 30। तो हमारा एवरेज जो टर्न अराउंड टाइम आया वो यहाँ पे 30 आया। इसी तरीके से हम लोग को एवरेज वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज वेटिंग टाइम कैसे करेंगे 41 प्लस 18 प्लस 37 प्लस 0 प्लस 5 द होल डिवाइड बाय 5। तो क्या हो जाएगा 7 5 12 का 2 7 5 12 और 8 20 और 1 21 का 1 कैरी 2 3 1 4 4 8 2 10। तो 101 अपॉन 5 हुआ तो ये 21.5 आ जाता। हमारा एवरेज वेट टाइम हुआ 21.5। तो आई होप आपको ये समझा, जिसमें आपको प्रायोरिटी में क्या करना होता है। सबसे पहले तो जब तक सारे प्रोसेस अराइव ना करें तब तक सबको एक एक क्वांटम तक रन करते रहो। फिर बाद में एक बार जब सारे प्रोसेस अराइव कर जाते हैं तो फिर उसको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पूरा पूरा एग्जीक्यूट करो। तो आई होप आपको ये सब समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।